जाएंगे। उसका बाप का जमीन है तो आपको जो जमीन मिल रहा है उससे आप क्या कर लेंगे? बच्चों का भविष्य का सवाल है, बाप के जमीन में माइनिंग कर रहा है। 22 जून रविवार को केरेडारी के जोरदाग विद्यालय को स्थानांतरित कर तोड़ने के विरोध में चल रहे धरने को युवा समाज सेवी विकास महतो ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मौलिक अधिकार है जिसे विकास के नाम पर छीना नहीं जा सकता। यदि विद्यालय हटाना जरूरी है तो पहले दूसरी जगह सभी सुविधाओं के साथ नया विद्यालय बन आना चाहिए। उन्होंने चेताया कि जब तक नया भवन तैयार नहीं होता तब तक यह विद्यालय नहीं टूटेगा। उन्होंने पुलिस से आंदोलनकारियों को डराने धमकाने से भी मना किया। सब आमे हजारों ग्रामीण उपस्थित रहे। विकास महतो ने कहा, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे छीनने नहीं देंगे। केरेडारी से रोहित गोस्वामी की रिपोर्ट। वाले बच्चों को आप कहाँ छोड़ कर जाएंगे आप पता नहीं, शायद हो सकता है उसको आप गुलगुलिया बनाकर छोड़ के जाना चाहते हैं। अरे आपको जो जमीन मिल रहा है उससे आप क्या कर लेंगे? बहुत होगा। आप घर बनाने के लिए जमीन खरीदेंगे, आधा से ज्यादा पैसा सोहा। दूसरा जमीन खरीदेंगे फिर वहाँ अच्छा सा घर बनाएंगे। गलत बोल रहे हैं। घर बनाने के बाद और क्या करेंगे? थोड़ा सा ज्यादा पैसा हो जाएगा, बोला है ढालना चले लगे 4 व्हीलर में, हमें ऐसे चलिए तो एगो बड़ा सा स्कॉर्पियो हो जाए। और यही सब गाड़ी, घर और जमीन सिर्फ रहने भर, उतने सा जमीन में सारा पैसा आपका खत्म। क्या नौकरी के नाम पर क्या दे रहा है? 8,000, 10,000, 15,000 के कुछ दिन तक ले परमानेंट है। अरे शीशे वाला नौकरी है, सरकारी वाला है का? नहीं, हमें सुन लिया है। 1-2 आदमी के बोल रहे कि तोहे अगर धारणा में जेबे तो तोर साथी सबके जितना कंपनी में 8-10 हजार वाला लगेले जो ने सबके बैठाए देबो। ऐसा नौकरी के गुलामी है, जब लाचा है तब लात मार के निकाल दो। लाफे मार के निकाले वाला बात है ना कि जरा सा कुछ बोलबे तो निकाल देबो। अरे सोचो, ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। स्कूल के सवाल पर कोई बोलेगा उसको लात मार के निकाल देगा, उसको डराया धमकाया जाएगा। उसका बाप का जमीन है, बाप के जमीन में माइनिंग कर रहा है। अरे हाँ पैसा उसके पास तो क्या हुआ? हम जमीन नहीं देंगे तो क्या कपरवा में फैक्ट्री लगाएगा? जमीन है तो फैक्ट्री लगा रहा है। जमीन आपका वास्तविक संपत्ति है। अगर जमीन नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा भैया। कितना रुपया होगा? फैक्ट्री या जमीन में चलेगा। और जब तक जमीन में नहीं होगा तब तक उसका कोई रोजगार नहीं होगा, पैसा भी रोटेट नहीं होगा, साला वहीं सड़ जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए जमीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन हम लोग इस बात का कदर नहीं करते हैं, लोग इसको नहीं समझते हैं। जिस तरीके से पुरखे हमको जमीन दे कर गया, हमको भी अपना जमीन बेचने का अधिकार है। अगर हमारा बाप पुरखा सब ये जमीन बेच देता तो हमको आज ये मिलता? आज मुआवजा ले रहे होते, बढ़िया हाथ गरम कर रहे होते? नहीं ना। तो वो रख दिया तब तो हाथ गरम कर रहे हैं। तो आपका क्या फर्ज है? का बेच बाच के सब गंगा नहा लीजिए कि आप भी आने वाले पीढ़ियों के लिए दे जाए? क्या देकर जा रहे हैं? इसीलिए जमीन बचा पाए चाहे ना पाए, शिक्षा को बचा कर रखिए। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि अगर आप इन्हीं पैसों से बाल बच्चा को पढ़ा लिए, बेहतर बना लिए, है ना, तो हो सकता है कि आपके बाल बच्चे जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कर सके। क्या दादा? रुपया होगा ना तो रुपया खत्म हो जाएगा। बाल बच्चा लक्षणगर नहीं बना ना, सब दहा देगा। लेकिन अगर बाल बच्चा लक्षणगर हो गया तो आपका इस नुकसान को भी भरपाई कर देगा। इसीलिए आप सभी भाई बहनों से आग्रह है कि इस स्कूल को बचा के रखिए, शिक्षा का अधिकार को बचा के रखिए। ये बहुत संघर्ष के बाद मिला है। इसीलिए जब तक ये स्कूल नहीं बनता है तब तक ये स्कूल उजड़ने देंगे नहीं, उजड़ने देंगे नहीं, कि नहीं उजड़ने देंगे? नहीं उजड़ने देंगे ना। हाँ, तो ये इसीलिए एक नारा है कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और विकास के नाम पर हम इसे उजड़ने नहीं देंगे, है ना। तो साथियों, बात तो बहुत कुछ है लेकिन ज्यादा बोलेंगे क्या, बस बात इतना है
किस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने तक आप लोग यूं ही इस आंदोलन को सतत धरना को चलते रहने दीजिए। हर दिन बैठिए, जितना लोग भी बैठिए। आज गोंदलपुरा के साथियों से सीखने की जरूरत है। आज गोंदलपुरा के लोग कितने दिन से धरना में बैठे हैं? 2 साल। बताइए। 2 साल। 2 साल। 2 साल। आप लोग क्या यहाँ 1 महीने में बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं कि नहीं? बैठ सकते हैं। गोंदलपुरा के लोग अपनी जगह जमीन बचाने के लिए 2 साल से अनिश्चितकालीन धरना पर हैं और आज कंपनी के लोगों को हिम्मत नहीं होती कि उस गांव में प्रवेश करें। अगर ये लगता है कि हमारी बात झूठी है तो जाकर पता कर लीजिए, उस गांव में कंपनी वाले लोग लुका छिपी भी नहीं पहुंच पाते हैं। गलती से पता चल जाता है तो उन लोग को बंधक बना लिया जाता है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर अधिकारी लोग इस स्कूल को तोड़ने के लिए जबरदस्ती करें तो आप लोग भी मिलकर बंधक बना लीजिए। क्या बना लीजिए? बंधक बना लीजिए और पूछिए कि जो भी अधिकारी आया है उससे पूरा प्रोसीडिंग पूछिए। बताइए कि किस नियम शर्त के साथ आए हैं। हमको क्या चाहिए? भूमि अधिग्रहण विभाग का केस डायरी चाहिए, पूरा प्रोसीडिंग चाहिए, वो केस नंबर चाहिए जिसमें आपको आदेश दिया है। उस बिना आदेश के हम टच नहीं करने देंगे। जबरदस्ती किया तो हम भी बंधक बनाकर आपको नहीं छोड़ेंगे। पिटना नहीं है, मारना भी नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से खाली बंधक बना के रख लीजिए और बोलिए पानी भी देंगे और खाना भी खिलाएंगे, लेकिन बेटा जाने नहीं देंगे। जब तक तुम यहाँ लिखित एग्रीमेंट नहीं करेगा और चिट्ठी नहीं निकालेगा कि जब तक बनता नहीं है तब तक हम इसको टच नहीं करेंगे। ये काम आपको अड़ के करवाना पड़ेगा। कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? दीदी साहब क्या करे थे? स्कूल तोड़ लगे, दूसर को बसा दिए थे, दूसर के चक्कर में ना रहा, साइन कर देता, वखनी समझौता कर लेता एसी रूम में भीतरे से। इसीलिए दूसर के भरोसे ना है। आपन अधिकार, शिक्षा सबका अधिकार, सबको इस बात के लेकर सचेत होना होगा। कोई अधिकारी आता है बंधक बनाकर यही सवाल जवाब एकदम टेबल टॉकिंग ढंग से जवाब नहीं देगा तो पानी पिला के भी जाने नहीं देंगे।